सीकर के सपूत को हमारा सलाम। शहीद महेश मीणा का आज अंतिम संस्कार होगा। राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। पैतृक गांव सीकर के लामपुआ में उनका अंतिम संस्कार होगा। और श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ की श्रीनगर बटालियन में तैनात थे महेश मीणा। आपको बता दें कि अब ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सीकर से। और दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो दिनेश ये बताइए कि वहां पे किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। काफी दुखद क्षण। दिनेश हमारी आवाज पहुंच रही है? तो बेहद दुखद क्षण। सीकर में शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि सीआरपीएफ की श्रीनगर बटालियन में वो तैनात थे महेश मीणा। आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं। बच्चे उन्हें फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा सीकर जो है इस वक्त गमजदा है, शोक की लहर दौड़ गई है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें 3 गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और उसके बाद उनका पार्थिव देह जो है उनके गांव पहुंच गया है। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर उनके सम्मान में तमाम तबके के लोग वहां मौजूद हैं। स्कूली बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं। उनके सम्मान में आप देख सकते हैं देह पर की जा रही है। सीआरपीएफ का ये कैंटर है जिस सीकर के सपूत का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। स्कूली बच्चे उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनका पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महेश मीणा सीआरपीएफ की श्रीनगर बटालियन में तैनात थे और श्रीनगर में ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। आतंकियों ने उन्हें 3 गोलियां मार दी थी, जिसमें वो जख्मी हो गए थे और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उनके पैतृक गांव में लामपुआ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक लंबी कतार लोगों की है। वो स्कूली बच्चे हों चाहे आम लोग हों, तमाम लोग उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। उनके सम्मान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोलियां लग गई थीं, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, अंतिम सांस ली वहीं पर, जिसके बाद से पूरे सीकर में शोक की लहर है। और दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, किस तरह की वहां पे तस्वीर सामने आपको नजर आ रही है? काफी भावुक पल है। बिल्कुल
बिल्कुल माजिद, देखिए मैंने अपने जीवन में कई अंतिम यात्राएं देखी है, लेकिन जिस तरीके से महेश कुमार मीणा की जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, ऐसा नजारा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तकरीबन 1 घंटा हो गया है रींगस थाने से ये जो अंतिम यात्रा जो है वो रवाना हुए, लेकिन इस 1 घंटे में अभी तक केवल 2 किलोमीटर की दूरी तय हो पाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है वो पूरे रास्ते में स्टूडेंट्स की जो है वो कतारें हैं, दोनों तरफ जो है वो बड़ी संख्या में आम लोग और स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हुए हैं और शहीद महेश कुमार मीणा जो है उसे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पुष्प जो है उन पर फेंके जा रहे हैं और श्रद्धांजलि जो है वो एक अर्पित करने का ये तरीका है। बड़ी संख्या में स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों तरफ जो वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बाइक सवार हैं जो उनके साथ आए हैं, अंतिम यात्रा से जो है वो आगे आगे चल रहे हैं। देशभक्ति के गाने यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं जो पूरे माहौल को देशभक्ति में बना रहे हैं। महेश कुमार मीणा की अगर बात करूं तो लापुआ गांव से वो ताल्लुक रखते हैं। कल देर शाम जो है उनका शव रींगस थाने पे लाकर रखा गया था और अब जो है वो रींगस थाने से रवाना हुई है पार्थिव देह। तकरीबन 8 किलोमीटर दूर लापुआ गांव है, वहां जो है जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले उनके घर पर उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी और ये जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि वो जो हुजूम है पूरा वो यहाँ से गुजरेगा और वो जो सीआरपीएफ के कैंटर में जो पार्थिव देह रखी हुई है शहीद महेश की, उस पर जो है वो स्टूडेंट्स पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बड़ी संख्या में तिरंगे यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं, बाइकों पर तिरंगे लहरा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो तिरंगे लहरा रहे हैं। तो ये जो नज़ारे हैं ये देखने को मिलते हैं जब भी कोई लाल शहीद होता है देश के खातिर, क्योंकि पूरे देश को जो है उस पर फख्र होता है। ये वो लाल हैं जिनकी वजह से हम महफूज जो है वो महसूस करते हैं, हम अपने घरों में महफूज हैं, सीमाओं पे जो है वो रक्षा करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुष्प लिए हुए इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो है वो इस काफिले के आने का। और एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें जो है वो दिखाए। आप देख सकते हैं दूर जो है वो कितना बड़ा हुजूम है, बड़ी संख्या में जो है वो लोग, पूरा जो है वो काफिला दूर दूर तक जो है नजर आ रहे हैं। नारे जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। इसके साथ ही महेश कुमार मीणा अमर रहे उसके नारे लग रहे हैं। स्टूडेंट से हम बात करते हैं, कितना फख्र होता है जब इस तरह के जो है आप नज़ारे देखते हैं। हम गर्व करते हैं हमारे सैनिकों पे जो हमारे लिए अब हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े होते के शहीद होते हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि सबको देश के प्रति प्रेरित होना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो टेररिस्ट होते हैं ना, उन पे बहुत गुस्सा आता है कि हमारे सैनिकों को इस तरह से मारते हो वो लोग। देखिए तो बिल्कुल जो है गुस्सा है, इसके साथ ही जो फख्र भी है, जो अपने जवान जो है वो शहीद होते हैं उन पर जो है फख्र करते हैं। आप कुछ बोलेंगे किस तरीके से आपको फख्र होता है जब अपने देश के लाल अपनी रक्षा करते हुए इस तरीके से शहीद होते हैं और इनकी वजह से हम महफूज रहते हैं अपने घरों में? सर, वो अपने देश के सैनिकों पे गर्व करना चाहिए क्योंकि वो अपने लिए बॉर्डर पे खड़े रह के अपनी जान गंवा देते हैं। बिल्कुल, देखते हैं तो पूरे देश को नाज है। स्टूडेंट्स ने किन शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त की, क्योंकि पूरे जो है पूरे रास्ते में दोनों तरफ जो है वो स्टूडेंट्स की लंबी कतारें हैं। 1 घंटे का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक भी जो है वो काफिला तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर पूरा कर पाया है। 8 किलोमीटर का पूरा रास्ता है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इस अंतिम यात्रा में उपड़े हैं और गाँव तक पहुँचते पहुँचते ये जो है हुजूम कहाँ तक पहुँचेगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तिरंगे जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी माजिद। जी दिनेश, हम तस्वीर देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और वाकई काफी बेहद भावुक पल है और पूरा सीकर जो है उमड़ पड़ा है उनके सम्मान में। महेश मीणा के सम्मान में अंतिम विदाई में पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है और उनकी अंतिम विदाई में हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उनके सम्मान में ये पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों में किस तरह की भावनाएं इस वक्त है। एक तरफ जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है उनके अंदर, तो वैसे महेश मीणा जैसे शहीद को के लिए जो है पूरा सम्मान और गर्व महसूस कर रहे हैं वो। तो दिनेश, अभी कब तक वो पहुंचेंगे? अंतिम विदाई चल रही है और अंतिम संस्कार कब तक होगा? तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से उनके अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। छात्राएं पूरी कतार लगाकर
उनके सम्मान में खड़ी हैं और पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। साथ में एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है और लंबी यात्रा निकली हुई है। उनकी अंतिम यात्रा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि बहुत धीरे धीरे लोग पहुंच पा रहे हैं अंतिम संस्कार स्थल पर। काफी भावुक पल, लोगों में भावनाएं जो है बिल्कुल, एक तरफ जहां लोगों में गम का माहौल है तो उसी तरह दूसरी तरफ महेश मीणा के लिए एक गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि देश के लिए महेश मीणा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो सीकर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है महेश मीणा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और हम फिर से चलते हैं, सीकर चलते हैं, जहां पर शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। और आपको बता दें कि श्रीनगर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हो गए। और दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, अभी क्या अपडेट है, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है रींगस थाने से पार्थिव देह को रवाना हुए, लेकिन रास्ते में इतने लोग मिल रहे हैं, सब जो है वो एक झलक पाने को बेताब है। तो बहुत ही रेंग के जो है वो अंतिम यात्रा चल रही है और अभी तक केवल तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय कर पाई है। तस्वीरें हम जो है दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं किस तरीके से सैलाब जो है वो इस अंतिम यात्रा में उमड़ा है। बड़ी संख्या में पूरे रास्ते में जो है वो सड़क के दोनों ओर स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं वो हाथों में फूल लेकर खड़े हुए थे, जो है शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग जो हैं वो एक झलक पाने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। मेरे साथ सहयोगी अशोक शर्मा भी हैं जो सीकर के संवाददाता हैं, उनसे हम बात करते हैं। अशोक जी, किस तरह का इतिहास जो है वो शेखावाटी का रहा है, क्योंकि कई जो है वो यहाँ से शहादतें होती रही है इतिहास में? देखिए, शेखावाटी का नाम अपने आप में वीर सैनिकों की धरती कहा जाता है, क्योंकि शेखावाटी जो है उसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले जो आते हैं, तीनों में से युवाओं का जो सबसे पहला पैशन है वो सेना को लेके है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आज सुबह से शहीद महेश कुमार मीणा की शव यात्रा, जो शहादत यात्रा निकली है, पूरा रींगस कस्बा उमड़ पड़ा है। तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग, जिसमें काफी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल रहे हैं, सड़क के दोनों किनारे पे मौजूद हैं। रींगस थाने से ये शहादत यात्रा निकली है। आप देख सकते हैं कि अभी तक केवल अपन फ्लाईओवर तक पहुंचे हैं। दोनों तरफ जो है लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, केवल शहीद को सम्मान देने के लिए है, क्योंकि शहादत की जो परंपरा है वो शेखावाटी की एक पुरानी परंपरा है। लगभग हर गांव में आप देखेंगे कि जब आप इस सड़क से निकलेंगे या गांव के अंदर भी निकलेंगे तो सड़कों के किनारे के ऊपर शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, क्योंकि शहीदों को शेखावाटी में लोक देवता का दर्जा प्राप्त हो गया है। कुल मिला के कहें तो शेखावाटी जो है वो शहीदों की भूमि है। सर्वाधिक सैनिक जो है वो शेखावाटी की भूमि देती है और सर्वाधिक शहीद जो है वो शेखावाटी की भूमि देती है। तो उसी का परिणाम है कि युवाओं में सेना को लेकर एक विशेष जोश है। विशेषकर जब किसी गांव में कोई शहीद हो जाता है तो आसपास के गांव के तमाम लोग उमड़ पड़ते हैं उस शहादत को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि ये एक जज्बा है जो शेखावाटी की भूमि में पाया जाता है और यहाँ के लोग जो है वो इसको अपनाते हैं। ग्रामीणों से, शहीद के जो परिजन हैं, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, किस तरह की भावनाएं उन्होंने व्यक्त की है? सब देखिए, शहीद होने का दुख निश्चित रूप से सबको होता है, क्योंकि एक इंसान बीच में से जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गर्व का एहसास भी शहीद के परिवार को है, साथ में शहीद का जो गांव है लापुआ है उसके ग्रामीणों को भी है, क्योंकि जो शहादत है वो शहादत किसी एक परिवार की नहीं होती, शहादत पूरे देश की होती है। इसी के चलते लोगों को दुख जरूर है, लेकिन गर्व मिश्रित दुख इस बात को लेकर गर्व कहा जा सकता है जिस तरह से शहीद हुए हैं, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, उसके बाद लगातार 9 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, 3-3 गोलियां खाई। तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्व भी इस बात का है कि उनके लाल ने जो है देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कितना फक्र है आपके क्षेत्र के लाल ने जो है वो देश के लिए कुर्बानी दी? जी दिनेश,